सही कह रहे हैं यार, गाबा हमारे लिए एक चैलेंज तो रहेगा सुबह 6 बजे उठने का। इंडिया के लिए कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि गाबा का घमंड हम पहले भी तोड़ चुके हैं और अब समय आ चुका है कि उस इतिहास को फिर से दोहराया जाए, गाबा के घमंड को एक बार फिर से चकनाचूर किया जाए। टीम इंडिया के अंदर जोश की थोड़ी सी कमी क्या हो गई कि हमारे विराट भाई स्वयं भैया पेप टॉक पर उतर आए और उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की 11 में जोश की कमी हो सकती है, पर हमारी टीम में जोश की कोई कमी नहीं होगी। तो बढ़िया भैया, गाबा की प्रिपरेशंस में खूब जोश भरा है विराट कोहली ने लड़कों के अंदर, और यशस्वी जायसवाल की चाबी भी भरी है रोहित भाई ने। जी हाँ भैया, लेट हो गए थे वो और बस की सवारी निकल गई बिना जायसवाल साहब के। रोहित भाई भी बोल रहे थे कि होटल की लॉबी में घूमेगा तो बस तो रोड पर निकलेगा ही ना। अब ये पनिशमेंट का बदला तो यशस्वी भाई ग्राउंड पर ही उतारें तो ज्यादा बेहतर है। गाबा के घमंड को तोड़ने के लिए उनकी हमें सख्त जरूरत पड़ेगी और जरूरत है हमें इन कंडीशंस को समझने की। दोस्तों देखिए, जब आप गाबा की तरफ जाएंगे, रोहित शर्मा ने भी पिछले मैच के बाद यही बोला था कि वहां पर जो यादें हैं ना वो काफी मीठी हैं भारतीय प्रशंसकों के तौर पर, और ऑस्ट्रेलियन फैंस अब ये कह रहे हैं कि क्या गाबा सच में अब हमारा फोर्ट्रेस बचा है भी या फिर नहीं, क्योंकि इसके पहले भारत ने तोड़ा था और अभी पिंक बॉल टेस्ट मैच में इसी साल वेस्ट इंडीज ने भी तोड़ा है। शामर जोसेफ उसी की दिन निकल कर आए थे जिनके बारे में हम सभी लोगों ने सुना, पढ़ा और समझा था। तो सवाल यहां पर यही है कि क्या गाबा अब फोर्ट्रेस नहीं रहा है ऑस्ट्रेलिया की, और क्या ये इंडिया के लिए टर्न अराउंड करने का सबसे बेहतरीन मंच हो सकता है? कंडीशंस क्या हैं दोस्तों? मैंने तो भैया पिच देखी और पिच पर इतनी घास देखने के बाद मुझे ये लगा कि साला कंगारू वहां पर सच में ज्यादा होते हैं, बकरी की कमी तो है। अबे कोई चरो भाई इस घास को, इतनी घास तो हमारे यहाँ खेत में नहीं होती जितनी इन्होंने पिच पर डाल रखी है, लेकिन इन्हें पता है ना कि इससे काम हमारा बन रहा है और इससे काम हमारा बन सकता है, क्योंकि इंडियन बैटर्स स्ट्रगल कर रहे हैं पेस और बाउंस के अगेंस्ट, और इस चीज का हम फायदा उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बैटर्स उस स्ट्रगलिंग फेस को पिछले मैच में निकाल कर आ भी रहे हैं, तो वो एक पॉजिटिव भी है। अब गाबा की पिच से दोस्तों आप स्पाइस एक्सपेक्ट करेंगे ही करेंगे, पेसर्स को ठीक ठाक मदद मिलेगी। सबसे बड़ा की फैक्टर गाबा में क्या होता है कि ये इतनी डेंजरस हो जाती है ना कि ये पिच वो क्रिकेट से हट करना वो थोड़ा सा लगता है कि यार ये जीवन के थोड़े से हमें दृश्य दिखा देती है कि जीवन में जितनी कठिनाइयां हैं वो सब इस पिच पर आपको देखने को मिलेंगी। अनइवन बाउंस, उछाल, कभी गेंद ऊपर से निकल रही है, नीचे निकल रही है, कभी नीचे रह जा रही है, कभी ऊपर जा रही है। तो अनइवन बाउंस के लिए तैयार रहिए, स्पाइसी कंडीशंस के लिए, पेसर्स के लिए ठीक ठाक मदद के लिए तैयार रहिए। और पैट कमिंस जैसे गेंदबाज जिनके पास वो अच्छी हाइट है ना, हर्षित राणा जैसे गेंदबाज, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे गेंदबाज जिनके पास हाइट बेहतरीन है, उनको इस पिच से ठीक ठाक मदद मिल सकती है। और ये आंकड़े भी दर्शाते हैं, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा नहीं, प्रसिद्ध तो प्रसिद्ध हो सकते हैं अगर मौका मिले, लेकिन पैट कमिंस साहब प्रसिद्ध हैं इस पिच पर और उन्होंने बहुत विकेटें चटका रखी हैं। इनफैक्ट 2019 से सबसे ज़्यादा विकेट गाबा में पैट कमिंस कप्तान के नाम ही हैं। तो भाई उनको यहाँ पर हिट द डेक गेंदबाजों के थोड़े से आंकड़े यहाँ पर सुधरते नजर आ सकते हैं, और बल्लेबाजों की थोड़ी सी यहाँ पर मार कुटाई का आलम देखने को मिल सकता है। गेंदबाजों की आमतौर पर होती है, गाबा में बल्लेबाजों की होती है, और मैं रियल मार कुटाई की बात कर रहा हूँ। खैर यार, मैंने इंडिया के लिए बस पॉजिटिव्स ढूंढने का ही प्रयास किया है, और गाबा में मुझे एक और मिला। ट्रेविस हेड साहब के जब मैंने आंकड़े देखे तो भाई मेरा ना तो दिल खुश हो गया। मैंने कहा ये हेडक यहाँ पर अपना सिर पैर नहीं चला पाता क्या? पिछली 3 पारियों में डक पर आउट हुए हैं ट्रेविस हेड गाबा के मैदान में। फिर चाहे इसके पहले दक्षिण अफ्रीका से खेले, पहली गेंद आउट, और वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी दोनों पारियां पहली गेंद पर अपनी विकेट ट्रेविस हेड ने दी थी। तो भाई इस बार भी दे दो यार, अपनी विकेट दे दो, हमारी मत लो, हमारी इतनी लेते हो, इस बार थोड़ा सा दे दो ना, हमें भी थोड़ा सा मजा आ जाए। तो पांडा भाई को अगर हम तोड़ दिए यहाँ ना, तो गाबा के घमंड को भी हम जरूर तोड़ सकते हैं, और उसके लिए प्लेइंग 11 भी फिर बात करनी पड़ेगी। बहुत डिस्कशन है ना, और मैंने याद है आपको ना, जब एडिलेड में वो मैच समाप्त हुआ मैंने वीडियो की थी, और वहां पर मैंने कहा था कि मैं बड़ा एक्साइटेड हूं ये देखने के लिए कि अगले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा की बैटिंग पोजीशन क्या होने वाली है। क्या वो अपने टेस्ट करियर को संभालने का प्रयास करेंगे, जो इस वक्त बहुत ज्यादा संकट के बादल में है, बहुत क्रिटिसिज्म उनका हो रहा है, क्या उसको बचाने के लिए वो जो सेल्फलेस का टैग है उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेंगे और कहेंगे कि नहीं मैं ओपन करने जाऊंगा, या फिर उस सेल्फलेस के टैग के साथ जाएंगे और कहेंगे कि मैं खेलूंगा तो 6 पर, आप ओपन करो और अब मुझे अपने आप को बचाना है, मैं अपने आप को बेहतर पोजीशन पर नहीं डालूंगा ताकि मैं परफॉर्म करूं। क्योंकि पिछली बारी पारियों में आप सन्नाटा यहां पर देख रहे हैं, क्योंकि अगर गाबा में भी वो घबरा गए ना तो हम थोड़े से हड़बड़ा भी सकते हैं। और देखो गाबा की कंडीशंस में एक जो फायदा उन्हें मिल सकता है वो ये है कि बहुत ज़्यादा हाल फिलहाल में रोहित शर्मा बोल्ड और LBW हो रहे हैं। अगर यहाँ पर बाउंस थोड़ा ज़्यादा रहा, वैसे अनइवन रहा तो आप कुछ कह नहीं सकते, पर अगर बाउंस रिलेटिवली थोड़ा हाई रहा ना गाबा की सरफेस पे, तो उनके लिए ये सिनेरियो
शायद बाहर चला जाए कि वो LBW और विकेट उतनी हिट ज़्यादा, गेंद उतनी ज़्यादा हिट नहीं करेगी। तो यार भाई रोहित के ऊपर बहुत दारोमदार है और इसीलिए प्लेइंग 11 पर आते हैं। देखो सबसे पहले तो आपके ऊपर भाई फोकस तो रहेगा, क्या आप ओपन कर रहे हो? मुझे लगता है कि शायद वो नहीं करेंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि KL राहुल, यशस्वी जायसवाल अभी भी एज इट इज़ कंटिन्यू करेंगे और पूरा बैटिंग लाइनअप शायद एज इट इज़ ही रहने वाला है। आई थिंक रोहित शर्मा विल कंटिन्यू एट नंबर 6 और मुझे लगता है कि वही फेयर भी है, क्योंकि ये तो आप ना करते हैं तो आप शुरू से ओपन करते हैं। अब तो यही बात हो गई ना, आप सिग्नल तो यही दोगे कि अब आपको ये लग रहा है कि भाई मुझे अपने आप को बचाना है तो मुझे ओपन करना चाहिए, वो ऐसा प्रतीत हो जाएगा। क्योंकि KL राहुल, यशस्वी जायसवाल, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कोई गलती की, चला तो कोई नहीं भैया एडिलेड में, आप किसी के ऊपर उंगली तो उठा नहीं सकते और थोड़ा तो उन्होंने रन बनाने का प्रयास भी किया। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो यहाँ पर रोहित शर्मा को मझधार में फंसाएगी। लेकिन क्या ऑलराउंड बॉलिंग चेंज हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी आपके वो सीमर ऑप्शन तो है नहीं, एंड इसके बाद आपके पास जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, 3 पेसर से बचते हैं, तो आपके पास वो चौथा पेस ऑप्शन नहीं है। गाबा में आप देखना चाहते हैं, बट द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स द सेम कि मे बी आप स्पिनर ऑलराउंडर को रिप्लेस करें एक पेस ऑलराउंडर के साथ। क्या आप ये करना चाहते हैं अश्विन की जगह? शायद आप वो भी नहीं देखना चाहेंगे या एक एक्स्ट्रा पेसर नहीं ऐड ऑन करना चाहेंगे। तो मेरी समझ से कि अश्विन की जगह वैसे वॉशिंगटन सुंदर का इसलिए गाबा में बनता है क्योंकि उनके तो कुत्ते का नाम भी गाबा है, तो फिर उसका तो खेलना भैया बनता है। और है ना कि थोड़ा सा जो बंदा अच्छा किया रहता है आप उसको खिलाते हैं, और लॉजिकली अगर वॉशिंगटन खेलेंगे तो मैं परेशान नहीं होऊंगा, मैं उसके पीछे का कारण समझूंगा कि उस बंदे ने पिछले टूर पर इसी मैदान पे अंडर प्रेशर बहुत अच्छा डिलीवर किया, इसलिए आप खिला रहे हो। बट क्या रविंद्र जडेजा को ऐसा नहीं है कि ये टीम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही है? आई मीन रविंद्र जडेजा आपके बेस्ट ऑलराउंडर बैटिंग कैटेगरी में आते हैं, जो गेंदबाजी भी बेहतर करेंगे और बल्लेबाजी अच्छी करेंगे। गाबा में आपको बैटिंग इंप्रूव करनी है, ये बहुत जग जाहिर बात है, ये कोई नहीं जान, मतलब किसी से छुपी नहीं है कि बैटिंग डेप्थ आपको बढ़ानी ही है। तो क्या उस लिहाज से फिर यहाँ पर जडेजा भी खेल सकते हैं? तो जडेजा या फिर वॉशी देख सकते हो आप किसी की तरफ। मुझे लगता है मे बी वॉशी खेलते नजर आ जाएं। और गेंदबाजी में जब आप हर्षित राणा की तरफ देखोगे आपको लगेगा कि भाई बंदा एडिलेड में बहुत मार खाया, अब क्या बदलने की बारी है। आकाशदीप स्विंग जनरेट कर सकते हैं, पर जनरेट यहाँ पर ज़्यादा हिट द डेक गेंदबाजी चाहिए। क्या प्रसिद्ध कृष्णा को आप खिलाना चाहते हो? देखो कृष्णा वर्सेस राणा हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, एंड कंडीशंस के हिसाब से प्रसिद्ध भी खेल सकते हैं। पर क्या हर्षित राणा पर जब आप इतना भरोसा जता रहे हो तो एक मैच से अब वो भरोसा खत्म हो गया है। क्या आपको ये लगता है कि पर्थ में उसने अच्छा किया लेकिन एडिलेड में खराब, तो हमारा भरोसा उठ गया, अब हम नहीं खिलाने वाले, ये तो शुरू से खिलाते नहीं, अब खिला रहे हो तो क्या बदलोगे? शायद नहीं बदलेगी टीम, मैं अभी भी कह रहा हूँ। और इसीलिए देखते हैं कि भाई गाबा की 11 क्या होती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा और इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। बैटिंग पोजीशन क्या होगी इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और अगर बात करें इस मैच के जीत के सूत्र के बारे में, तो देखो मेरे हिसाब से टॉस तो उतना बड़ा फैक्टर नहीं होने वाला, क्योंकि आपने पिछली बार पॉजिटिव लेकर आए हो कि आप टॉस तो नहीं, लेकिन आप लास्ट में बैटिंग कर रहे थे, चेस करते हुए आपने गाबा के घमंड को तोड़ दिया था। पिछले मैच में आप टॉस जीते, आपने बैटिंग की, आप अपने हिसाब से गए कंडीशंस के हिसाब से, लेकिन आप मैच हार गए। ऑब्वियसली वो पिंक बॉल टेस्ट मैच था, बट गाबा में मुझे लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अच्छी बल्लेबाजी करें, और किसी भी स्टेज पर आपको यही करना पड़ेगा। शुरू में अगर पिच पर घास बहुत ज़्यादा है तो आप वो कंडीशन भी यूटिलाइज करना चाहते हो, लेकिन फिर शायद आप सोचते हो कि चौथे इनिंग में बैटिंग भी टफ है, सो आप ना यहाँ पर टॉस में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हो। तो टॉस का बॉस तो यहाँ पर नहीं होता है, बट यहाँ पर कॉन्फिडेंस का बॉस जरूर होता है। कॉन्फिडेंस चाहिए बल्लेबाजों को बैटिंग करने के लिए, क्योंकि बैटिंग यहाँ पर टेस्ट करेगी आपको, आपके टेक्निक को, आपके क्लास को, आपके जिगरे को सबसे ज़्यादा टेस्ट करेगी। यहाँ पर खड़े रहना पड़ता है, डटे रहना पड़ता है। और एक बात और है कि कॉन्फिडेंस की अगर बात है ना, तो वो दोनों टीमों का बराबर है, और ये मेरे लिए पॉजिटिव है। इंडिया भले हारी है, पर गाबा के लिए पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि गाबा में उन्होंने जो किया है ना वो बहुत कम कर पाते हैं। ऑस्ट्रेलिया जीत कर आ रही है इतनी डोमिनेटिंग, तो वो तो पॉजिटिव हो ही गए हैं। तो इसलिए इस कॉन्टेस्ट में ना मज़ा बहुत आएगा, और अगर गाबा है तो फिर ड्रामा तो वैसे भी होना है। मुझे लगता है भारतीय टीम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपकी बैटिंग अगर फिर से आपका साथ नहीं देना तो बहुत मुश्किल है। बैटिंग को साथ देना पड़ेगा, बैटिंग को खड़े और डट कर सामना करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले फिर से अगेन ऑल द आइज ऑन योर सीनियर प्लेयर्स। ऋषभ पंत इन्हीं सब पर रहेगी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, इनको बैटिंग में दारोमदार संभालना ही पड़ेगा, कंडीशंस का सम्मान करना ही पड़ेगा, और बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी, वरना भैया करियर खत्म हो जाते हैं मेरे भाई। और शायद इस चीज़ को अब रोहित भाई अच्छे से समझ रहे होंगे। बाकी भाई लग जाओ पूरे जोर शोर से टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए, और देखते हैं भाई गाबा में इस बार क्या होगा। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।